एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। आज की क्लास जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछली क्लास में मैंने आपको साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं, बिहार पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल 2024 की आपको बता रहा हूं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के टोटल था और जो एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन जो है वो हम आपको सारा बता दिए हैं। उसमें 2 क्लासें लगी थी क्योंकि साधारण ब्याज में एसआई में ना थोड़ा छोटे छोटे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते थे, मैंने पूरा आपको क्लियर करवा दिया। आज की जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आज की भी। बस एक क्लास आपको देनी है मुझे आज के लिए सिर्फ, ठीक है। 40 मिनट 45 मिनट की क्लास होगी। साधारण ब्याज के बाद क्या आता है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये बहुत ही हार्ड होता है, आप जानते होंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, हर साल पैसा जुड़ता है मूलधन में। आप कितना तो पता होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा एक कैलकुलेशन वाला माना था, लेकिन अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको पता ही नहीं चलने दूंगा मैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत कैलकुलेशन है। यूं क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे 2-2 3-3 सेकंड में। खाली मैं जो कहूंगा स्टार्टिंग के 5-7 मिनट आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक ही क्लास में आपको दे रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज पे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और ये पूरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ज्यादा आपको टाइप्स ऑफ नहीं पढ़ना, लेकिन जितना पढ़ना है पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप निश्चिंत होकर आप इसकी प्रिपरेशन खाली बार बार करना, रिवाइज बार बार करना। और ये बैच का मैं बार बार आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि भाई आपको जानकारी, आपको तो पता चलना चाहिए ना कि मैं कौन कौन से बैच ये चला रहा हूं। ऑनलाइन क्या कहते हैं कि ऑफलाइन। ऑफलाइन तो मान लीजिए जो दिल्ली के बच्चे हैं वो मेरे पास आते हैं, बाहर के बच्चे तो नहीं जुड़ पाएंगे ऑफलाइन के लिए। तो ऑनलाइन की मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये बिल्कुल मैं आरपीएफ कांस्टेबल का, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल का टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ हूँ। सिर्फ 4 से 5 महीना आपको देना है, जीरो से हीरो बना दूंगा। मात्र 31 रुपये का पूरा कोर्स का ये बैच है। और मैं अपने चैनल पे ही आता हूँ, इवनिंग में आता हूँ, आपको बता दिया है। अगर आपको आरपीएफ के आप फॉर्म भरे हैं, भरे ही होंगे कांस्टेबल के लिए, तो आप जरूर आए। और बहुत जल्द मैं एक बैच, हाई लेवल बैच लॉन्च करने वाला हूँ हाई लेवल एग्जाम के लिए। जैसे एनटीपीसी में वैकेंसी आने वाली है, रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ एसआई का भी आप फॉर्म भरेंगे उनके लिए। मैं आपको ये बार बार इसलिए मथा में दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी आए, एनर्जी आए, जोश आए, आपको लगे कि भाई इस बार कहीं ना कहीं एक जॉब सरकारी ले लेनी है। और मेरा इसमें पूरा सहयोग है, पूरी ईमानदारी से सहयोग है। उतना तो आप मुझे अब समझ ही गए होंगे कि मैं किस प्रकार का शिक्षक हूं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा, मैं पहले बोला हूं 5-7 मिनट आपको पैसेंस रखना है, क्योंकि मैं इसका बेस समझा दूं। देखो, मैं एक चीज आपको मैंने कितनी बार बताया कि मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैं आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं वही आपको दिया हूं, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया हूं। लेकिन मेरा ये स्वभाव है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा है वही पूछेगा, थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी पूछ सकता है। और मैथ तो रटने वाली चीज तो है नहीं, ये तो समझने वाली चीज है। तो मैं चाहता हूं थोड़ा मैं आपको बेस धरा दूं अपनी तरफ से, ताकि आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ब्याज जो है एकदम ध्यान से समझना है, सुनना है, और क्या कर रहा हूं उस चीज को नोट करते जाइएगा। तो चक्रवृद्धि थी, साधारण ब्याज तो बता दियो। ब्याज 2 तरह के होते हैं, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैं आपको ना, आप फार्मूला जानते हो, मैं आपको एकदम निकालना सिखाता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई बोलते हैं इसको। तो ब्याज 2 तरह के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। एक चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत बड़ा फेमस फॉर्मूला है, आप जानते होंगे, सीआई बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 का पावर T -1 ब्रैकेट घेर देते हैं। बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला निकालते हैं, ये यूज ही नहीं करना है। ये पूरे चैप्टर में मैं यूज ही नहीं करूंगा कहीं। और मैं आपको बोला हूं ना 5-10 मिनट के लिए मुझे आप दें, पहले आप समझे मैं क्या कर रहा हूं। 2 से 4 सेकंड के भीतर एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक एक क्वेश्चन नहीं करवा दिया तो आप बता देना मुझे, ठीक है। खाली आप जो मैं कह रहा हूं समझो, मैं आपको बेस धरा देता हूं इसका, ठीक है। ये यूज ही नहीं करना, आपके फॉर्मूला हटाना है, ठीक है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, 2 चीजें होती है। अब ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको कहा कि 100 रुपया आपने मुझसे उधार लिया, एकदम मैं समझा रहा हूं प्योर, तब समझना है। 100 रुपया आपने मुझसे उधार लिया 10% के रेट से, 10% के रेट से, तो 3 साल बाद आप मुझे कितना लौटाओगे? साधारण ब्याज में पूछ रहा हूं, 3 साल बाद कितना लौटाओगे? सिंपल इंटरेस्ट मैंने पूछा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 100 रुपया आपने मुझसे उधार लिया है 3 साल के लिए 10% के रेट से, तो 3 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 30 रुपया। 1 साल का 10 रुपया, फिर अगले साल का 10 रुपया, फिर अगले साल का 10 रुपया। 3 साल बाद कितना दोगे? 10, 10, 20, 10, 30। हर साल ब्याज क्या हो जाएगा? 10। साधारण ब्याज में कभी भी
एक साल का जो ब्याज निकला पहले साल का, दूसरे साल का भी वही निकलेगा। इसमें ब्याज जो है ना हर साल चेंज नहीं होता है, इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बात को समझ गए? तो साधारण ब्याज है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है मेरे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज बदलता है, हर साल ब्याज बदलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? 10% रेट का मतलब क्या? इस साल के लिए भी 10 रुपया देना है, अगले साल के लिए भी 10 रुपया देना है, इसके 2 साल 3 साल के लिए भी 10 रुपया, हर साल 10-10 रुपया ब्याज है, ये सारा ब्याज। इसलिए कभी भी जो कभी लोन लेते हैं, कभी गाड़ी लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो जरूर आप एक बार उसका नोटिफिकेशन पढ़ें, जोडियर का, जिस कंपनी से या जिस बैंक से लेते हैं, उसमें हमेशा क्या दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण ब्याज। बहुत खराब होता है आजकल, दुनिया ठगी का है जमाना है। नहीं तो बाद में पता चला कि 10 लाख रुपया लोन लिए थे बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग भी गया, 20 साल बाद 20 लाख रुपया देना भी पड़ रहा है। आजकल जानते होंगे हमारे देश में ठगी का मामला बहुत चल रहा है। तो सावधानी जो है तभी है जब जानकारी है। तो आप कभी भी बैंक को पूछें कि आप मुझे किस रेट पे इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कभी भी लोन न ले। ठीक है, मैं तो कहूंगा जीवन में लोन ही न लें, संतुष्ट रहें, जितना है उतने में रहें, कर्म करें ईमानदारी से, आपको सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर 100 रुपया अगर आपने 10% के रेट से या 3 साल के लिए साधारण ब्याज के, तो 30 रुपया ब्याज हो गया। लेकिन अगर आपने 100 रुपया 10% के रेट से, ध्यान से देखना, 3 साल के लिए उधार लिया, 3 वर्ष के लिए, और मैं पूछूं कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कैसे निकालो? ठीक है, एक तो पहले बताओ फार्मूला था, फार्मूला में तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको निकालना सा, ध्यान से देखना। आपने 100 रुपया मुझसे उधार लिया, तो पहले साल में आप मुझे पैसा कितना दोगे? 10 रुपया। 10% रेट का मतलब क्या है? 100 रुपये का 10% ब्याज, 1 साल का। तो अगर आप मुझे 1 साल बाद पैसा लौटाओगे तो कितना लौटाओगे? 100 रुपया मेरा पैसा और 10% ब्याज, यानी कि 110 रुपया ब्याज लौटाओगे। और ये मैं आपको साधारण ब्याज में बताया था कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल में जो उम्मीद धन होता है, तो 110 रुपया लौटाओगे। चलो बात है, अगर आपने दूसरे साल के लिए रखा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो दूसरे साल के लिए जानते हैं ये जो ब्याज है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 110 रुपया। अब दूसरे साल में पैसा क्या हो गया आपका? 110 रुपया। अब 110 रुपया का ब्याज देना पड़ेगा 10%। 110 रुपये का ब्याज 10% क्या हो जाएगा? 11 रुपया। देखिए मैं निकाल देता हूं यहाँ पे, 110 रुपये का 10% क्या हो जाएगा? हम ध्यान से देखना, ये थोड़ा आपको हल्का भारी लगेगा, लेकिन कुछ नहीं, सबसे इजी है, उसमें फंस जाओगे। समझ गए ना? ये 2 जीरो से दोनों जीरो काट देते, कितना आ गया? 11 रुपया। तो अगर किस पे निकाल रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1 साल का ब्याज क्या हो गया? 10 रुपया। दूसरे साल का ब्याज क्या हो गया? 11 रुपया। देखिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? 1 साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज 10 रुपया, दूसरे साल का भी ब्याज 10 रुपया, तीसरे साल का भी ब्याज 10 रुपया, 30 रुपया 3 साल के बाद आप दो। इसमें ब्याज कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन देखो, पहले साल में ब्याज कितना दिया आपने? 10 रुपया। दूसरे साल में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया? 11 रुपया दिया। क्योंकि ये पैसा जो है वो मूलधन में जाके, प्रिंसिपल में जाके जुड़ जाता है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 21 रुपया। पहले साल का 10 रुपया, दूसरे साल का 11 रुपया। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि 100 रुपये का 10% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 21 रुपया। आंसर है ये, क्वेश्चन ही लिखा हूं मैं, इसी में डाटा चेंज करता, कभी कहेगा 100, कभी कहेगा 1200, कभी कहेगा 12,000, कभी कहेगा 8। ये समझो क्वेश्चन धारा आधार करता हूं, एक सेकंड में निकलेगा, मैं गारंटी देता हूं। आप खाली मुझे 5 मिनट का पैसेंस रखें आप। ठीक है, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अब मान लीजिए कह रहा है कि तीसरे साल के लिए, तो तीसरे साल में क्या हो जाएगा? 2 साल का ब्याज कितना आया? 21 रुपया। तो तीसरे साल में पैसा कितना हो जाएगा? 121 रुपया। हर साल पैसा जुड़ता जाएगा जो ब्याज आएगा। अब 121 रुपये का अगले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 12.1, यानी कि 12 रुपया 10 पैसा। कैसे? तो 121 का 10%, तो 121 गुने 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये पॉइंट बिठा दिया मैं, तो 12 रुपया 10। तो 3 साल का 100 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? पहले साल का 10 रुपया, दूसरे साल के 11 रुपया, तो 2 साल का 21 रुपया, तीसरे साल का 21 में 12 रुपया जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 33.1 रुपया। तो 100 रुपये का 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 33 रुपया 1 पैसा, यानी ये 33 रुपया 33.1 रुपीज। यही 100 रुपये का साधारण ब्याज की दर से पैसा कितना हुआ? 30 रुपया। देखो बढ़ गया। ये तो 100 रुपया है ना, यही लाख करोड़ में होता है, तो यही फेंक देता है पैसा हर साल। बात को समझ गया आप?
ये चीज होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल पैसा मूलधन में जाके जुड़ता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐसे ही निकालना सीख गए, कोई भी पैसा का आप निकाल सकते हैं। ध्यान सुनिए, मैं आपको एक चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसमें, एक मिनट। अब जैसे मैं आपको कहा यहां पे, एक सेकंड रुक जाए, इसको मैं हटा ही देता हूं, या इसको एक सेकंड रुक जाए, मैं इसको हटा ही देता हूं। जैसे मैंने आपको कहा 100 रुपये का 20% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। ध्यान से फट से निकाल सकते हो। पहले साल में 100 का कितना हो गया, 20 रुपया। अगले साल में 20 रुपया क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 120 रुपया। 120 रुपये का फिर 20% निकालो तो आएगा क्या कहते हैं कि 24 रुपया। देखो निकाल के 120 20%, तो 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 24, कैलकुलेशन आ गया। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 20 रुपये एक साल का, दूसरे साल का 24, कितना हो गया 44 रुपया। अगर आप 100 रुपया मुझसे उधार लिए रहते 20% के हिसाब से, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता, 44 रुपये। तीसरे साल का कहता यही 44 रुपये इसमें जोड़ देते, 144 रुपये का फिर 20% निकाल देते, तीसरे साल का आता है। 3 साल से ज्यादा पूछता ही नहीं है, निश्चिंत रहना। 3 साल के बाद डाटा बहुत हैवी आ जाता है, 2 साल 3 साल रहेगा। और मैं निकालना सिखा दिया। अब आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, निकाल सकते कि नहीं। अब आप ध्यान से सुनना, ये क्लियर हुआ पहले आपको, ठीक है। तो 100 रुपये का 2 साल का साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 20% के रेट से 44%। कहता कि 2 साल बाद लौटाओगे कितना, तो 100 प्लस 44 रुपया, ये क्या हो गया 144 रुपया। 144 रुपया क्या हो गया, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ये मैं आपको साधारण ब्याज में बता दिया था। 2 साल में 3 साल में जिस पैसा को, जितना पैसा आप उधार लेते हैं, आप ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, मिश्र धन। इसमें भी पूछेगा मिश्र धन ना, अमाउंट याद करें। तो जो पैसा आप लिए होंगे और जितना ब्याज आएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ये बात आप समझ में। और मैं आपको एक चीज बताता हूं मेरे बच्चों, 99.99% क्वेश्चन में 2 ही परसेंटेज दिया रहेगा, 2 ही। मैं निकालना आपको सब सिखा दूं। या पहला परसेंटेज रहेगा 10%, निश्चिंत रहना, और दूसरा परसेंटेज रहेगा 20%। 99.99%, 0.1% भी चांसेस बनता है इन दोनों परसेंट। देखो मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको सिलेक्शन के उद्देश्य से बता रहा हूं, पहले बोला हूं। अब बाकी तो मैं निकालना सिखा दिया। अगर मान लीजिए यहां आ जाए 30%, तो फिर 100 का 30%, 30 रुपया। अगले साल का फिर 130 रुपया, फिर 130 का 30%। निकालना तो मैं कुछ है, लेकिन आप निश्चिंत रहे। मैं पहले बोला मेरा उद्देश्य सिलेक्शन। ये 2 परसेंटेज बहुत पॉपुलर है कंपाउंड इंटरेस्ट के। 10% या 20%, 2 ही आएगा। 33%, 25% नहीं आता है तो निकालना तो आप सीख लिए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ये थोड़ा माइंड में रख लो। क्यों, क्योंकि आना तो यही 2 है, निकालना तो मैं आपको सिखा दिया हूं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 10% के रेट से, 10% के रेट से, अब ये बताया था 10% के रेट से 100 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाला था, 33.1 मैं निकाला था। अब 100 रुपये का 20% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाला है, 44 रुपया। ये दोनों आप माथा में फिट कर लो। अब देखो हर एक क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन 100 रुपये का मैं आपको पूछ रहा हूं कि 100 रुपया है, 10% के रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कहोगे सर 33 रुपया एक। निकाले थे अभी कि निकाले थे। और 100 रुपये का 20% के रेट से 2 साल का, मात्र इसका 2 साल का याद रखना, इसका 3 साल का, इसका 2 साल का 21 रुपया। निकाले थे कि नहीं निकाले थे अभी, ठीक है। तो 100 रुपये का 20% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कमर 44 रुपया। और 10% के रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 33.1। निकालना भी चाहिए, थोड़ा माथा में रख लो, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन का तो यूं मक्खन की तरह निकलेगा, कंपाउंड लगेगा नहीं, हार्ड है। मैं आपको बेस बता दिया, क्लियर है। अब देखो ये बता दिया था आपको। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं। देखो ये मैं आपको बता रहा था, ये 20 का था, ये 10 का, ये तो क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, पैसेंस रखो। मैथ कनेक्टेड होता है। बचपन में 2 का टेबल सीखे होंगे, कितनी परेशानी के बाद सीखे होंगे, फिर 3 का टेबल सीखे होंगे, फिर 4 का। और जब 3 और 4 का सीखते होंगे तो गुरुजी या माँ बाप हमेशा 2 का टेबल देते होंगे एक्सरसाइज में, रूटीन में, मतलब होमवर्क में 2 का टेबल बोलो। मैथ कनेक्टेड है, सीख गए तो बहुत आसान है नहीं। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन 2 सेकेंड में बनेगा आपसे। पहले क्वेश्चन लिख लें, 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट अमाउंट ऑन 4000 रुपीज एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years।
4,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 1324 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 4324 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 5324 रुपया और चौथा ऑप्शन है 6324 रुपया। 2 सेकेंड में देखो 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया है, 10% रेट दिया है, कितने साल का निकालना है? 3 साल का निकालना है। देखो अभी ये बताया था कि 10% के रेट से आपको तो इतना पता है कि 100 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 33.1। अभी ये बताया था आपको कि 10% के रेट से, अभी मैं आपको लिखा था, ये देखिए 10% के रेट से 100 रुपये का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 33.1 रुपया। 100 रुपये का, देखो अब आपको कितना बनाना है, कितने का निकालना है? 4,000 का। तो 100 को 4,000 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? 40। तो धर से निकला, तो इधर भी आप 40 से गुना कर दो। 33.1 को 4 से गुना कर दो, मैं काट दूं, पॉइंट को 0 से काट दो, नीचे में 10 आ जाएगा, गुना कर देते हैं। 4 1 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13। 4,000 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 1324 रुपया। यह आंसर है, नहीं है आपका, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज गौर करना है। आंसर क्या है बताता हूं। 4,000 रुपये का 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला? 1324 रुपया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का था इस क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो आंसर कितना निकला? 1324 रुपया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान देखो, देखो पहला ऑप्शन है 1324, आंसर ये नहीं। क्या पूछा है? मिश्रधन ज्ञात करने के लिए। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले 1324। अब मिश्रधन में क्या होता है? पैसा में जोड़ देते हैं, तो 4,000 इसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो 5324 रुपये। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा पैसेंस रखना। मूलधन पूछ रहा है कि मिश्रधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है कि अमाउंट पूछ रहा है। देखिए निकला। अब बाकी आपको निकालना सिखा दे। आप डायरेक्टली 4,000 का निकालना चाहते हो तो देखो 4,000 का, ध्यान से पैसेंस रखना। मेरे पास बाबू आए हो तो अगर मैथ सीखना है, क्योंकि मैं एक चीज बताता हूं, मैथ को 2 4 5 मिनट के वीडियो और शॉर्ट्स में नहीं सीख सकते हो, समझ गए ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी सीख सकते हो, समझ गए, मैथ को शॉर्ट्स में कभी नहीं सीख सकते। 2 4 5 मिनट के वीडियो में एक एक क्वेश्चन, क्योंकि मैथ कनेक्टेड, थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। तो मैं 4,000 रुपये तो फट से नहीं, मान ले पूछता कि 8,000 का निकालो, तो यहाँ कितने से गुना? डायरेक्ट मान कह रहा है कि 10% के रेट से 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, तो डायरेक्ट 100 रुपये का ब्याज कितना है? 33.1। इसको 8,000 बनाना है, 80 से गुना कर देंगे, 8,000 का निकल जाएगा। कितना का? 12,000 निकालना है, 120 से गुना कर निकल जाएगा, क्योंकि 100 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 आपको पता है, निकालना भी सिखा दिया था, बोला था भी ध्यान रखने के लिए। 2 सेकंड। मान लीजिए बाय मिस्टेक आपकी माइंड से उतर गया कि उतरना नहीं चाहिए, तो आप निकाल लीजिए। निकालना तो अभी आपको मैं सिखाया था, आप निकालिए। देखो 4,000 रुपये का 10% की रेट में डायरेक्टली निकाल रहा हूं 4,000 रुपये का। देखो तो 4,000 रुपये का पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 10% के रेट से 400 हो जाएगा ना। 4,000 गुने 10/100, 4,000 आ गया। अगले साल में पैसा जुड़ जाएगा 4400, फिर 4400 का 10%, तो कितना हो जाएगा? 440। 440 मैं डायरेक्ट लिख दिया, फिर आप निकालो है ना 4400 का, इसको 4400 का 10% निकालो, तो काटेंगे तो आ गया 440। फिर तो 2-3 साल तक का निकालना है, तो पहले साल का ब्याज कितना हो गया? 400, दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया? 440, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 840। 2 साल का पूछता तो 840, 3 साल तक का पूछ रहा है, तो 4,000 में 2 साल का ब्याज आया 840, जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 4840। 4840 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 484। 4840 का 10% निकालेंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से तो 800। अब 3 साल का ब्याज जोड़ो, देखो 4 8 4 12 13, 1324 रुपया आया आंसर। देखो आप निकाले थे 1324 रुपया, डायरेक्ट निकाले थे कि निकाले थे? तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, याद रख लो, माथा में फिट कर लो, घुसा लो। 10% के रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपये का 33.1 रुपया, और 20% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपये का 44 रुपया, 44 रुपीज। बाकी आप भूल गए, निकाल लीजिए, बड़ा से बड़ा। नहीं तो फार्मूला जो यूज करते P/1+, तो लंबा चौड़ा इतना हैवी कैलकुलेशन निकल के आता, पूछिए। सबसे बढ़िया ये है, 2 मिनट के लिए याद रख लीजिए, नौकरी लेनी है, विद्वान थोड़ी बनना है। आई बात समझ में? ठीक है, खाली यहां जरूर लास्ट में देखना कि पूछ क्या रहा है। कभी कल धरफाया रहता है, 1324 पहला ऑप्शन दिया, निकालना क्या था? मिश्रधन। तो मिश्रधन फिर ब्याज को जोड़ना पड़ेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 9,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 9,000 रुपीज एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 3690 रुपया, देखो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है।
₹3906, ₹3960 और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आजकल प्रचलन में है नन ऑफ दिस, ठीक है, पहले भी था, लेकिन इसमें अब नन ऑफ दिस में क्या होता है, पहले ज्यादातर नन ऑफ दिस ही आंसर होता था चौथा, लेकिन अब क्या होता है कि इसमें से एक होता है 99% क्वेश्चन में। अब कुछ नहीं है। 9,000 रुपये का 20% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। अभी बताया था 100 रुपये का 20% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 44 रुपया बोला था, याद रखने। तो इसको 9,000 बनाना है, तो 100 को 9,000 बनाओगे, कितने से गुना करोगे, 90 से, बस इसको 90 से गुना कर दो, हो गया। 0 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3,960 रुपया। देखो कहाँ आंसर है, ध्यान से, 3,900। ब्याज तो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, 3,960 रुपया। देखे बना चुटकी बजाते ही, मैं बोला था ना कि आप, तभी तो बोलता हूं कि आप एक बार मुझसे मैथ जीवन में जरूर पढ़े, ठीक है। जिस लेवल का फॉर्म भरते हैं, अगर सीजीएल तक का, एनटीपीसी का सपना है भी, तो मैं बोला हूं कि बैच चढ़ा हुआ, कांस्टेबल तक का है तो ज्वाइन हो गए। मैथ एक बार सिस्टम से जीवन में पढ़िए। और सबसे बड़ी सफलता में जो बाधक है, मैं बार बार बोलता हूं, मैथ, और अगर आपके एग्जाम एसएससी की तैयारी करते थे तो इंग्लिश। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम तो दूसरा लखन, मैथ और इंग्लिश सफलता। बाकी रीजनिंग जी की सब बच्चा कर लेता, वो तो बच्चे की मेहनत के ऊपर निर्भर करता है कितना पढ़ता है। कहानी है, कोई टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, कोई से, लेकिन बताएगा, कोई ताजमहल के बारे में बताएगा, सब तो यही बताएगा कि ताजमहल आगरा में है, इतने में बना, अकबर ये बनाया, वो बनाया, जो चीज है तो सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें तो क्या है, डाटा अलग अलग होता है। असली मैथ ही होती है, क्यों, डाटा बेस होता है कि असली शिक्षक की पहचान मैथ से ही होती है कि कौन टीचर मैथ कैसा। मैथ का टीचर अलग अलग हो सकता है, मुझसे कोई आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, हो सकता है कोई मुझसे बहुत खराब पढ़ सकता है, समझ गए, तो अलग अलग होता है। मैथ किसी का किसी से मैच नहीं करता। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। तो अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, ये समझ गए ना, कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन, मैं बोला कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादातर आपको यही सब क्वेश्चन पूछता है, समझ गए, बेस में धरा दिया हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे अब कितने भी रुपये का, कैसा भी निकाल लेंगे ना, वो तो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थोड़ा है, 2 4 5 टाइप का, वो आपको बताता हूं। लेवल बढ़ाया तब, नहीं तो इतना ही लपेट देता है। कि बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछता है, कितने समय में 2,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,420 रुपये हो जाएगी। कितने समय में 2,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,420 रुपये हो जाएगी। इन व्हाट टाइम, in what time 2,000 rupees will amount to TO2 2420 rupees at 10% per annum compound interest। ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3 वर्ष। एक तो मैं पहले आपको बता देता हूं, बड़ा लॉजिकली इसको बता सकते हैं आप 2 सेकंड में। जब भी आपको टाइम पूछे ना चक्रवृद्धि ब्याज में, आप माथा में फिट कर लेना, उसका आंसर या तो 2 वर्ष होगा या 3 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा या 3 वर्ष होगा, ये फिट कर लेना आप माथा में। मैं बड़ा लॉजिक बता रहा हूं, आप इतना भी लॉजिक लगा लेना कि 2,000 रुपए का 2 वर्ष में, मान लीजिए एक सपोज मैं कह रहा हूं, तो 200 रुपया से जोड़ लेते हैं, तो 2,000 का 10% के रेट से 1 साल का ब्याज हो गया 200 रुपया, तो 2 साल का ब्याज साधारण ब्याज निकाल लेते हैं तो 400 रुपया, तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया 600। अगर 3 साल समय ले तो 2,000 में 600 जोड़ेंगे तो 2600 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में, बात को समझ रहे हैं, 26 हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है 2,420 रुपया, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा 2 वर्ष। नहीं, 2,000 का 10% के रेट से ना, तो 2,000 का 10% निकालोगे तो 1 साल का ब्याज क्या होगा 200 रुपया, अगले साल क्या होगा फिर 200 रुपया। अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो 400 रुपया, तो लगभग लगभग कितना, देखो 2,000 में 400 जोड़ोगे 2,400 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लॉजिक लगा सकते हो 2 बार। यही अगर आंसर यहीं पे मान लीजिए 2,600 के आसपास होता डाटा, तो समझ जाते हैं आंसर 3 वर्ष है, 1.5 वर्ष 1 वर्ष कभी आता नहीं है। बाकी आपको बनाना है, बना देता हूं, देखिए बहुत अच्छा है, आप निकालो, निकालना सिखाओ। आप 2,000 रुपया किसी से लिए, अब निकालना भी सीख लो। कितने समय में, टाइम निकालना है, कितने समय में 2,420 रुपया हो जाएगा। तो 2,420 रुपया यहाँ पे क्या है, मिश्र धन अमाउंट, यानी कि कितने समय में 2,000 रुपये का ब्याज जो है वो 420 रुपया है। 2,000 रुपया तो आप लिए ही हो ना, लौटाए हो 2,420 रुपया, कितने समय में, टाइम निकालना है। तो ब्याज तो 420 रुपया दिए हो, तो निकाल लो आप, देखो निकालना तो आता है। तो 2,000 का 10% निकालोगे, 2,000 का पहले में 10%, 2,000 का 10% निकालोगे बताता 200 आएगा, नहीं आएगा। अगले साल में पैसा जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2,200, फिर 2,200 का निकालोगे 10% यानी कि 10%, कितना आएगा 220 आएगा। देखो 2 साल का ब्याज आ गया 420 रुपया, 420 रुपया आपको ब्याज देना था, इसका मतलब समय क्या था 2 साल, आंसर है आपका। आई बात समझ, बाकी मेरे लॉजिकली बता दिया, आप ऐसे कर सकते हैं, जब भी टाइम पूछे ऐसे निकालना है आपको। नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है,
जितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना उतना ही बेहतरीन आपको सर देते हैं सॉल्यूशन आपका रितेश झा सर। 2 सेकंड लगेगा तो ना 2 सेकंड, ये को सेकंड नहीं। हम तो कहते हैं कि हम क्या होता है कि भाई सबका साथ सबका विकास लेके चलना है। हम अगर डायरेक्ट आंसर ही बताने लगे या समझाए नहीं तब तो हम आपको एक सेकंड में पूरी मैथ का एक चैप्टर का एक क्वेश्चन एक से दूसरा सेकंड बता सकता हूं अगर मैं सिर्फ बताना चाहूं तो। लेकिन होता क्या है कि मुझे सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, मुझे आपको समझाना है। बात को समझ गए, मेरे से मतलब नहीं है कि मैं आपको कितना समझा सकूं, ये चीज होता है एक शिक्षक का। इसलिए मैं टाइम लेके आपको समझा देता हूं। बनेगा आपसे 2 सेकंड, खाली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान। अभ्यास वो चीज है जो मूर्खता से विद्वता की ओर ले जाती है। अभ्यास कीजिए, जब कोई चीज सीख ली है ना रगड़िए उसको, बार बार बनाइए, समझ गए, 10 बार 20 बार 50 बार घोल के पी जाइए। मैथ रगड़, आप लोग बिहार यूपी सब के स्टूडेंट सब हैं, हम लोग तो सिर्फ परिश्रम के बल से चलते हैं। बिहार यूपी के स्टूडेंट सिर्फ परिश्रम के बल, मेहनत के बल से चलते हैं। ऐसे पूरा हिंदुस्तान ही हम लोग परिश्रमी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान एक है। लेकिन बिहार यूपी के बच्चे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब हासिल करते हैं, सबसे ज्यादा 80 से 90%। क्यों? क्योंकि वहां के बच्चे बहुत मेहनत, सबसे ज्यादा कलेक्टर IAS IPS सब कहां से बनते हैं? बिहार यूपी से बनते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया चले जाएंगे, हमारे साउथ इंडिया दक्षिण भारत, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, वहां से बच्चे वैज्ञानिक बनते हैं, साइंटिस्ट ज्यादा उधर से बनते हैं, इंजीनियर ज्यादा से बनते हैं। हम लोग IAS IPS बनते हैं, देश सेवा राष्ट्र सेवा इस सब में जुड़ते हैं। तो मेहनत कीजिए, हम लोग किसान के बेटे हैं। तो देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। पहले एक बार क्वेश्चन लिख लें। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वही धन कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो वही धन कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष और 18 वर्ष आपको दिया होता है। जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, बनाएंगे बनाते रह जाएंगे, उसको हटाना है, लेंदी मेथड तो सीखना नहीं। देखिए 3 वर्ष में, ध्यान से देखना, 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। तो यहां ऐसे लिखना है, 3 वर्ष में 3 वर्ष लिख लेना। 3 वर्ष में कितना होता है? ऐसे 3 गुना, ऐसे लिख लीजिएगा। तो कह रहा है कितने वर्ष में, टाइम निकालना है, यही ना। तो वही धन कितने वर्षों में, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ऐसे लिखना है। ये ना टी निकालना है आपको, कितने वर्षों में 9 गुना। 3 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, ये आप ऐसे लिख लेना। और इस डाटा को ध्यान सुनना, यहां जो नंबर है 3 के टर्म में तोड़ना, पावर 3 बेस रखना है, पावर में तोड़ो। तो 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर। ध्यान सुनना, जितना यहां पर अगर 3 रहे तो इस वाले नंबर को, यहां जो डाटा रहेगा उसको 3 ही बेस लेके पावर के टर्म में रखना। अगर यहां 4 रहेगा तो 4 बेस रख के पावर के टर्म में लाना। अगर यहां 5 रहेगा, 2 रहेगा तो 2 के टर्म में लाना है। जो यहां डाटा रहे उसी के टर्म में इसको पावर के टर्म में लाना है, पावर में तोड़ देना है इसको, बेस यही रखना है। ठीक है, 3 है तो 3 मैच करवाना है। अब ये जो पावर आया आपका, ये पावर, इस पावर को उठाना और इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 को 2 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 वर्ष, 6 वर्ष इसका आंसर है। क्लियर है? देखिए पहला ही ऑप्शन है 6 वर्ष। ऐसे बच्चा लगाता है 9 वर्ष, 12 वर्ष, 28 वर्ष, 27 वर्ष। क्लियर है? जबरदस्त। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा और देता हूं क्योंकि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे साधारण ब्याज में दुगुना तिगुना मैं आपको बताया था कि नहीं, बड़ा कंफ्यूजिंग था उसमें कुछ क्वेश्चन, सेम इसमें भी है, लेकिन इसमें ज्यादा टाइप नहीं बनता, उसमें ज्यादा था। ठीक है, इसमें तो एक ही टाइप का दुगुना तिगुना वाला आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एक ही टाइप बनता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ क्योंकि बड़ा पॉपुलर है, जब भी लेवल बढ़ाएगा तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है, बच्चा डर जाता है, बाप रे दुगुना तिगुना क्या आ गया। सबसे जबरदस्त सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन लिखें, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। A sum of money becomes double of itself in 5 years हो जाता है। तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा? In how many years it will become 16 times of itself? 2 सेकेंड बना सकते हैं। ऑप्शन है 20 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 80 वर्ष। तो 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना। तो 2 गुना लिख लिए, 2 टाइम्स।
तो कितने वर्षों में, यही टाइम निकालना है, कितने वर्षों में क्या हो जाएगा, 9 नहीं 16, एक्सक्यूज सॉरी 16 गुना 16 टाइम्स। अब 16 को तोड़ दो, इसके टर्म में 2 के टर्म में तोड़ना है तो 2 का पावर 4 ना 16 होता है, ये 4 आया, 4 को इससे गुना कर दीजिए, तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौका 20 वर्ष। इसका आंसर क्या आएगा, 20 वर्ष, पहला ही ऑप्शन है इसमें भी। आए बात समझ में, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, दर निकालने के लिए कह रहा है, जैसे टाइम निकाले हैं, मूलधन निकाले हैं, प्रिंसिपल निकाले हैं, सब निकाल रहे हैं आप, हर टाइप का क्वेश्चन पहले बोला हूं, दे दिया हूं, जितना आपके लेवल का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2420 रुपये हो जाती है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2420 रुपीज इन 4 years एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 2420 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्ष में 2420 हो जाती है तथा 5 वर्ष में 2662 रुपये हो जाता है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2420 रुपये तथा 5 वर्ष में 2662 रुपये जाता है, एंड अमाउंट्स टू 2662 रुपीज इन 5 years हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, आप क्या करना, 4 वर्ष में 2420 और 5 वर्ष में 2662, इन दोनों को घटाना, 2420 और 2662 को, तो 2662 में से 2420 को घटाओ, कितना आया, 2 4 2 कट गया, 242। ब्याज की दर ज्ञात करने, देखो परसेंटेज याद है, प्रतिशत में बोला था ना, मेरा मैथ कनेक्टेड है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर, 242 को ऊपर, परसेंटेज निकाल रहे हैं, दर मतलब क्या, परसेंटेज, और ये प्रतिशत में बता दिया था कि जिसको निकालना है उसको। इसलिए बोलता हूं कि मेरा मैथ अगर आप बीच से देखेंगे, कहीं कहीं से देखेंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा समझ में आएगा। अच्छे से मैथ देखना है तो मेरा पहला क्लास से जाइए, जहां से मैंने संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट किया था। तो 242 घटाए हैं, 242 आया, 242, 242 रखना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, टोटल क्या है 2420, तो 2420 नीचे, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुना, ये परसेंटेज में बताया था किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसको निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 242 से 242 डायरेक्ट कट गया, 1 0 से डायरेक्ट 1 0 कट गया, 100 लिखा हूं मैं, 10% इसका आंसर है, 10 बच गया, कहां है, सेकेंड ऑप्शन। आई बात समझ में, क्लियर है, देख लीजिए कंप्लीट। मुझे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइप ऑफ देना नहीं है, नहीं 2 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, एक टाइप ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिक्स है, सीआई और एसआई दोनों मिक्स है। बोले क्वेश्चन लिखिए, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8 रुपीज ड्यूरिंग फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8 रुपीज एट द रेट ऑफ 4% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years है। तो वह धन ज्ञात करना है, फाइंड द सम ऑफ मनी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा टफ क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें सीआई और एसआई दोनों आ गया है, मिक्स कर दिया है। जबरदस्त मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, जबरदस्त। मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, हार्ड क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन ले जाइए आप, ठीक है। देखिए, जब भी सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन हो, अंतर दिया हो, कुछ भी दिया रहे आपको, जब भी दिया रहे यहाँ पे सी और एसआई वाला क्वेश्चन, तो मैं आपको बताता अंतर से ही आता है सी और एसआई का। तो दिया रहे तो आपको क्या करना, देखो ब्याजों का एक ट्रिक लिख लेना, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, ब्याजों का अंतर बराबर होता है पी इंटू आर अपॉन में 100 का पावर 2 कर देना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, कुछ भी निकाल सकते हो आप इसमें से। ब्याजों का अंतर बराबर पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। देखो अब इस पे रखो, ब्याजों का अंतर कितना है 8 रुपये, यहां रख देते हैं 8। पी वह धन निकालना है, पी ए निकालना है। क्या कहते, 1 मिनट रुक जाना, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको ये उल्टा लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। 100 अपॉन आर होगा, आर तो छोटा होता है ना, तो 100 से कटेगा ही नहीं, ये बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया। पी इंटू 100 अपॉन
आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब P इंटू 100 अपॉन में आर कितना है देखिए 4। एक मिनट के साथ मैंने ठीक तो लिखा था क्या? एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ठीक ही लिखा था, माफी चाहूंगा, मैं फिर जो लिखा था वही सही था। एक्सट्रीमली सॉरी, वायरस अटैक हो गया रैम सिस्टम पे, कोई नहीं, एक मिनट मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, मैंने ठीक किया था, पहले ही सही लिखा था। बराबर P इंटू आर अपॉन में 100 का स्क्वायर, एक्सट्रीमली सॉरी, पहला ही सही था। ठीक है, अब ब्याजों का अंतर कितना है 8, P इंटू आर कितना है देखिए यहाँ पे 4 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, 4 से काटेंगे 25, तो 8 P नीचे ऊपर आएगा 1, आप 25 का स्क्वायर करना है 625, P को गुना करेंगे 625 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा 8 से 48, 5000 आंसर। देखो पहला नहीं देख लेना 500 है 5000। देखिए जब भी आपको CI और SI वाला क्वेश्चन आए यही ट्रिक लगाएगा। देखो अब इसमें क्या पूछा है आपको, धन ज्ञात करने तो 5000, कभी कल जानते हैं इसमें, कभी कल आपको धन दे देगा, कहेगा ब्याजों का अंतर ज्ञात करने के लिए, कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से 3 चीजें पूछती है, या तो पूछ दिया आपको धन ज्ञात करें जिस क्वेश्चन पूछा है, या आपको दे दिया इसी क्वेश्चन में कि धन है 5000 रुपया, तो कहेगा ब्याजों का अंतर ज्ञात करने के लिए, तो 5000 यहाँ रख देना, आर रख देना और निकाल देना। कभी कल ब्याजों का अंतर ही पूछ देता है, जो पूछे इसी ट्रिक को आप यूज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एक टाइप और है, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए निश्चिंत रह जाए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कल सुनते हैं छमाही चौमाही तिमाही जुड़ता है ब्याज, वो वाला क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 6000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000 रुपीज एट 20% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स ज्ञात करें यदि ब्याज छमाही जुड़ता है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यह क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, बड़ा इजी तरीका बताता हूं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। आप सुनते होंगे ब्याज कभी छमाही जुड़ता है 6 मंथ पे, कभी चौमाही जुड़ता है 1/4 पे, कभी तिमाही जुड़ता है, ये क्या होता है, ध्यान सुनिए, बहुत इजी तरीका है। तो 6000 रुपये का 20% के रेट से 1.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, लेकिन ब्याज क्या जुड़ता है छमाही 6 मंथ पे। तो जब भी कहे कि ब्याज छमाही जुड़ता है 6 मंथ पे जुड़ता है, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं, आपको रेट को आधा कर देना है। छमाही, ध्यान सुनिए, छमाही मतलब क्या, 6 महीने पे जुड़ता है, तो आप साल बुलाओ तो 6 दूनी 12, तो रेट को आप जो है आधा कर देना, तो 20 है यहाँ पे 2 से भाग देना, कितना आएगा 10%, और टाइम को आप 2 से गुना कर देना। ठीक है, टाइम कितना है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष मतलब 3/2 गुने 2 कितना आ गया 3 वर्ष। जब ब्याज छमाही जुड़ता हो तो रेट को क्या करते हैं 2 से भाग और टाइम को 2 से गुना। अगर ब्याज कहता है कि त्रैमासिक जुड़ता है 3 महीने पे 1/3 ऑफ अ ईयर, तो आप रेट को 4 से भाग दे देना और टाइम को 4 से गुना कर देना। जब ये कहता हो कि ब्याज चौमाही जुड़ता हो 1/4 ऑफ अ ईयर, चौमाही 4 महीने पे, तो आप रेट साल पूरा देना, रेट को 3 से भाग दे देना और टाइम को 3 से गुना कर देना। आई बात समझ में, ये छमाही का है, ये त्रैमासिक है या तिमाही बोलते हैं इसको, त्रैमासिक या त्रिमासिक 1/3 ऑफ अ ईयर, समझ गए। और ये क्या हो गया क्या कहते हैं कि चौमाही, उल्टा होता है, ध्यान रखना, बच्चा सोचता है चौमाही में 4 से भाग देंगे या 4 से, नहीं, चौमाही मतलब क्या 4 महीने पे, तो 4 महीने पे तो साल पूरा 4 या 12 ना, कंफ्यूज मत करना, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन आप निश्चिंत में तो बता दिया पूरा, आपको हमेशा 6 माही पे ही आता है, आपका उतना मैथ डीप नहीं जाना है भाई, मैं पहले बोल दिया हूँ। मैथ डीप जाना होता तो इतने कम समय में पढ़ते, इतना चाहे भी चैप्टर है, लेकिन बेसिक टू मीडियम तो जितना है उतना। अब हो गया, आप देखो रेट कितना आया 10%, समय कितना आया 3%, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज कितने का 6000, याद करो अभी 30-40 मिनट पहले में क्या सिखाया था आपको, तो पता है, मैं बोला ही था कि 2 ही प्रकार का परसेंटेज होता है 99.99%, या तो 10% या 20%, तो आपका रेट कितना आ गया 10%, तो आपको तो पता है 100 रुपये का 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 33.1, कितने का निकालना है 6000 रुपये का। तो 100 को 6000 बनाओगे तो 60 से गुना करोगे ना, तो जितने 60 से गुना करोगे तो 60 से इधर भी गुना करो, ये तो 100 का है 60 पूरा दी, क्योंकि 100 को सब अभी बताया था 3-4 का, उस टाइम देख लेना, या अभी कहीं बीच में मेरा कहने का मतलब कि हट ना गया हो, वही भी बताते बेजोड़ चीज बताया हो, कहते रहो
या तो फिर फार्मूला लगा तो फार्मूला हो जाएगा। तो 6000 गुना कर लीजिए, पॉइंट से मैं जीरो काट देता हूँ क्योंकि पॉइंट तोड़ेंगे नीचे में 10 आ जाएगा। 6 3 18 6 3 18 1986 रुपया ऑप्शन देखो, देखो कितना कंफ्यूजिंग है। 1968 1986 ये सेकंड ऑप्शन 1986 रुपया ब्याज होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आई बात समझ में? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आप निश्चिंत रहें सबके लिए और बार बार रिवाइज करते रहें। यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक कॉपी पर नोट कर लें और बार बार बनाएं इसको, और एक अलग क्वेश्चन भी रखें या वीडियो में सॉल्यूशन है ही, जब भी कोई फंसे देख लीजिए। मैथ न बदला है न बदलेगा, बदलता क्या है? क्वेश्चन का डाटा पैटर्न। कभी 10% से पूछेगा, कभी 20% से, कभी 6000 से, कभी 8000 से, कभी 2 साल का, कभी 3 साल का। बात को समझ गए? कभी चौमाही तो कभी छमाही। मैं पहले बोला हूं, आप घबराए नहीं, मैथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बार बार आप रिवाइज करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय संविधान। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें।